एक पति अपने आप को फांसी लगा रहा था और उसकी पत्नी वहीं पर खड़ा होकर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का वीडियो सेल फोन से बना रही थी। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। वहां पर एक अमन नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 27 साल और वो नेहा नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। अब दोस्तों, इस प्यार को लेकर वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना आपस में शादी कर ली जाए, यानी कि लव मैरिज वहां पे कर ली जाए। तो इस चीज को लेकर वो दोनों अपने अपने घर वालों से बातें करते हैं और उनके घर वाले इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। उन दोनों को इजाजत दे देते हैं कि आपस में शादी करने की, और बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी जाती है। और शादी के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा माहौल होता है, पूरा हंसी खुशी वो दोनों एक जगह पर रहा करते हैं। यहाँ पर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अमन अच्छा खासा कमाता है और उसके परिवार का खर्चा उससे अच्छी तरह से चल जाता है। अब दोस्तों रहते रहते लगभग उनको 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है, नेहा का फोन चार्जिंग में लगा हुआ था तो अमन उसको उठाकर चलाने लगता है। तो जैसे वो फोन खोलता है तो उसके अंदर उसे कुछ वीडियो मिलती हैं और उन वीडियो में जो उसकी पत्नी होती है वो किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इसका मतलब यहाँ पे जो नेहा है वो उसको धोखा दे रही थी। अब दोस्तों इस चीज को देखने के बाद अमन एकदम सुन्न सा रह जाता है। उसको यही समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे आखिर, क्योंकि उसने नेहा से सच्चा प्यार किया था और इस प्यार के चलते वो उससे शादी भी कर चुका था। और अब इस चीज को देखने के बाद उसका दिमाग काम करने से बंद हो जाता है। अब दोस्तों इसको देखने के बाद वो नेहा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जो भी कर रही हो उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, तुम ऐसा कुछ भी मत करो, इससे परिवार की बदनामी होगी। और कहता है कि मैंने तुमसे लव मैरिज की है और मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई जो तू दूसरे के साथ इस तरह से कर रही है। परंतु दोस्तों यहाँ पे जो नेहा होती है वो उसकी एक नहीं सुनती और एक नहीं मानती। वो उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए वहां पर चुप रह जाती है, परंतु उसके मन में उस चीज को लेकर कोई भी पश्चाताप यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेहा उसी तरह से अपने जो आशिक होता है उससे मिलने के लिए जाया करती है। और जो अमन होता है वो यहाँ पे अंदर से घुट घुट कर जीता है कि मेरी पत्नी इस तरह से मुझे छोड़कर किसी और के साथ प्रेम प्रसंगों में बंधी हुई है। अब ऐसा करते करते 2 महीने और बीत जाते हैं और 2 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो उसकी पत्नी नेहा होती है वो घर से 5-6 दिनों के लिए गायब हो जाती है। और दोस्तों जब वो गायब होती है तो पूरा परिवार इस चीज को देखकर काफी परेशान हो जाता है और नेहा को इधर उधर ढूंढने लगता है, परंतु दोस्तों वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। अब इसके बाद 5-6 दिन के बाद नेहा वापस अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वो बोलती है कि मैं तो अपने मायके गई थी, परंतु जो अमन होता है उसको पता रहता है कि ये अपने प्रेमी के साथ गई थी। अब दोस्तों इसके बाद अमन उसको फिर समझाता है और इस समझाने के दौरान जो नेहा होती है वो उससे उल्टा लड़ाई करने लगती है कि यहाँ पे वो उसकी बात को मानने की बजाय उससे उल्टा झगड़ा करने लगती है। अब दोस्तों इसके बाद जो अमन कहता है कि या तो तुम सुधर जाओ वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद नेहा बोलती है कि तुम ऐसा केवल बोलते हो, तुम ऐसा कर नहीं सकते। तो इस चीज को सुनने के बाद अमन बोलता है मैं अभी कर लूंगा इस चीज को। उसके बाद नेहा बोलती है अगर तुम कर सकते हो तो इस चीज को करके दिखाओ। अब दोस्तों इसी चीज को लेकर उनका जो झगड़ा होता है वो काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े को देखते हुए अमन एक फांसी का फंदा तैयार करता है और जो उसकी पत्नी नेहा होती है वो अपने फोन को निकाल कर उसकी वीडियो बनाने लगती है। अब दोस्तों देखते ही देखते अमन फांसी के फंदे से झूल जाता है और तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है और नेहा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का खड़ी खड़ी वहीं पे वीडियो बना रही थी। अब दोस्तों इसके बाद घर वालों को पता चलता है और घर वाले वहां पर आते हैं और आने के बाद सोचते हैं कि कोई ना कोई वैसी बात हो गई होगी जिसको लेकर इसने इस तरह से अपने आप को खत्म कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो घर वाले होते हैं वो अमन की डेड बॉडी का दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार कर देते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोग घर में घुल मिलकर रहने लगते हैं। अब इसी दौरान जो अमन की बहन थी वो अपनी ससुराल से अपने मायके यानी कि अमन के यहाँ पर आई हुई थी और वो आने के बाद ऐसे ही एक दिन जो उसकी भाभी होती है नेहा उसका फोन देखने लगती है और जब वो फोन देखती है तो उसको अपने भाई का वो वीडियो दिखाई दे जाता है जिसमें वो अपने आप को फांसी लगा रहा था। और वो वीडियो में इस तरह की आवाजें भी आ रही थी कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुझसे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को देखने के बाद वो ये बात अपने घर वालों को बताती है और घर वाले
पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को बुलाने के बाद पूरी के पूरी वीडियो दिखाई जाती है और नेहा के बारे में सब कुछ बताया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है? क्या जो नेहा थी उसकी मानसिक स्थिति सही थी या यहाँ पे खराब थी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी आप लोगों को इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने आप को ऐसी घटनाओं से बचा सको। मिलते हैं दोस्तों क्राइम की किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।